एक जीवित प्राणी का निराकार ही सार है। जीवन में अंतर्निहित वही मूलभूत सत्य है जो कि शाश्वत है और मरण के उपरांत भी विनाश ना हो। वही हमारे अंदर तेज पुंज है। तप से शक्ति पाती है जीव और आत्मा जब मिलती है वही असीम शक्ति परमात्मा का अंश बन जाती है जो आनंद की पूर्णता प्राप्त करने में सक्षम है। आत्मा तो हमारी आंखों की आंख है और कानों की कान है और वाणी की भी वाणी है। ऐसी बात तो कैन उपनिषद में साफ साफ लिखी भी है। अर्थात जो भी हमारी आंखें देखती हैं वह देखने, सुनने और बोलने की जो शरीर और आत्मा के पुनर्मिलन का परिणाम है, जो उस परम आत्मा से आती रही है कभी कभार। आत्मा की अवस्थाएं प्रमुख रूप से 5 हैं। वैसे 7 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय एवं तुरीयातीत। उक्त सभी 5 अवस्थाओं से बाहर निकल आने की होती जिनको समझना और सुलझाना होता है। वैसे तो 2 प्रकार की प्रेरणाएं आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से प्रेरणा। ऐसा भी कहा जाता है कि मुख्य रूप से आत्मा के 3 बिंदु बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तुम्हारी दिशा बदली, तुम्हारा आयाम बदला, तुम्हारा गुण धर्म भी बदलता गया। जिसमें ही स्थित होकर मनुष्य पूर्ण विश्राम एवं किंचित आनंद की अनुभूति करता रहता है। जब सब बाहर भीतर दोनों तरफ खो से गए तब परमात्मा तुम्हारी दिशा बदलती है, तुम्हारा आयाम बदलता है, तुम्हारा गुण धर्म भी बदलता जाता है। अभी तुम घर के बाहर जाते थे, अब तुम घर के भीतर की तरफ आने लगे। तो प्रेरणा के 2 प्रकार हैं, आंतरिक प्रेरणा और बाहरी प्रेरणा। आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान। जब परम आत्मा बाहर की तरफ जाती रही हो तो बहिरात्मा 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा पूरे होश में रहकर क्रिया करने से, और जब हम अपने वर्तमान में स्थित होने लगते हैं, जब पदार्थ में रुचि है, वस्तु में रुचि है, दूसरे में रुचि है, विषय वस्तु में रुचि है, जब तुम अपने को इतना भूल से गए हो कि बस पदार्थ ही सब कुछ हो गया हो, धन दौलत के दीवाने हो गए, पद सत्ता लोलुपता के पीछे दीवाने होते गए, तब तुम बहिरात्मा यानी बाहरी आत्मा से बाहरी वातावरण की ओर आगे को बढ़ती हुई या बहती हुई लगने लगे। एक प्रकट ज्ञानी ही तो हैं जिनके पास केवल दूसरों की आत्मा को जागृत करवाने की सिद्धि होती है। आत्माओं के अंदर पृथ्वी तत्व नहीं होता है, अतः वायु के समान गमनशील होती है। आत्मा कभी अच्छी या बुरी नहीं होती है। निर्द्वंद हो चलते गए हुए निर्ग्रंथ होने लगते चलते गए, इसी को कहते हैं आत्मा कभी भी अच्छी या बुरी नहीं होती है, क्योंकि
अंतिम मोक्ष अवस्था स्वरूप में स्थिर हो जाना स्वस्थ हो जाना है। स्वस्थ यानी स्वयं में स्थित होते चलते परम आत्मा हुए और परमात्मा प्रकट